मैं शिवाजी भाई साहब एक चीज जरा आपसे पूछ लूं, क्योंकि ये लगता है आपके लिए ही ये प्रश्न है। अभी एकदम से धनखड़ जी को जाट और किसान की बेइज्जती की बात याद आ गई। मैं थोड़ा एक चीज समझना चाहूंगा कि ये उसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां हरिवंश जी ने खुलेआम, खुली आंखों से किसान बिल को बेईमानी के साथ, मतलब वो सारी बेईमानी के साथ उसमें पास कराया था। एक, इनको किसान की याद आ रही है। 700 से ज्यादा किसान मरे हैं, एक के लिए भी एक शब्द भी बोला है धनखड़ जी ने कहीं? आज किसान याद आ रहे हैं, इनको जाट याद आ रहे हैं। वो जाट महिला पहलवानों के साथ जो बर्ताव हुआ था और उसके बाद वो ब्रजभूषण वहां पे अभी भी बैठा हुआ है, इन्होंने एक शब्द बोला है कहीं? आज इनको किसान सहानुभूति और जाटों की मर्यादा और मान सम्मान की बात याद आ रही है। मैं इसी पे आपसे पूछ रहा हूं, उन लड़कों ने जो कहा था, वो कहा था तख्ती पे था, अरे वो पर्चे थे, अरे जो नारे लगाए थे, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, ये 3 नारे लगाए थे। और उनके पास पर्चे जो पकड़े गए थे, वो भाजपा के अनुसार तो वो उससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं हो सकता है। ये बता दूं, जो उन्होंने अक्षम अपराध किया है वो लापता है मोदी जी की पोस्टर के साथ लगा दिया। और ये लापता है शिवाजी भाई साहब, आप जहां से ये आंदोलन में आपने 20 बार यूज किया होगा। एमएलए एमपी के अगेंस्ट ये बहुत कॉमन चीज है, मंत्री के अगेंस्ट लापता है का पोस्टर लगा देना। मैं जरा इस पे आ रहा हूं, आज जाट और किसान की दुहाई देते हुए इन लोग को शर्म नहीं आ रही है? जरा इस पे भी एक बात हो जाए, इंडिया गठबंधन की बात तो होती रहेगी। नमस्कार। जो धनखड़ साहब है, ये बंगाल में जब गवर्नर थे तो ये बिल्कुल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे मोदी जी के लिए, और इसलिए मोदी जी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया। उस सेवा के भाव से उन्होंने उनको राष्ट्रपति बना दिया, जो सेवा भाव किया। एक बार भी धनखड़ साहब ने पूरे किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए कि लखीमपुर में घटना हुई, लड़कियां जो है सड़क पर घसीटी गई, जो उनके साथ हुआ, और महिलाओं के लड़कियों के साथ जो हुआ और जिस तरह से हुआ, कोई जाट तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जाट सड़क उतरे थे जाट, लेकिन धनखड़ साहब ने एक शब्द नहीं बोला था। और उन्हीं के बगल में वो ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हुए थे जो लड़कियों का यौन शोषण किया था। इनको जाटों की अस्मिता का सवाल नहीं है, उसकी चिंता नहीं, न किसानों की चिंता है। इनकी चिंता मोदी जी की सेवा की है। सदन में बैठ करके उपराष्ट्रपति की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। इन भूल जाते हैं कि उपराष्ट्रपति भी हैं, केवल सभापति नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी हैं, जो उस गरिमा को भूल जाते हैं और उपराष्ट्रपति बन करके ये मोदी जी की सेवा करना चाहते हैं। और जो गोम बिरला साहब बैठे हुए हैं, वो भी मोदी जी की सेवा करना चाहते हैं। ये सारे लोग जो मोदी जी के कृपा पात्र हैं, ये ज्यादा कंपटीशन है कि मोदी जी की सेवा में कौन ज्यादा दिखता है। इनको राष्ट्रपति बनना होगा, अगली बार चाहते होंगे कि राष्ट्रपति बन के रिटायर हो, इसलिए वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। और ये जो ओम बिरला साहब हैं, इनका बिहेवियर जो लोकसभा के अंदर है, मोदी जी से ज्यादा डिक्टेटरशिप वाला है। इनको लगता ही नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये केवल भाजपा के सांसद हैं, या ये राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है, कि स्वतः गृह मंत्री हैं। इनको ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, आरएसएस कभी देश में लोकतंत्र भरोसा नहीं किया था। और आरएसएस तब जनसंघ बनाई थी जब उसको ये भरोसा हो गया कि हमें सरकार नहीं सौंपा जाएगा, सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। और गोलवलकर तो स्पष्ट कहते ही हैं कि डेमोक्रेसी में उनको भरोसा नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं है। और बिल्कुल इस पर उनको मंजूर नहीं है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, माने अल्पसंख्यक इस देश के, ये जो है उनकी पात में बैठे या उनसे वो बात करें। ये उनको कतई विश्वास कहते हैं उसको कि उनको ये बर्दाश्त नहीं है। और आज के तारीख में आरएसएस के जो निकट के लोग आए हुए हैं, मोदी जी हो, अमित शाह हो, ये सारे डिक्टेटर लोग हैं। ये कैसे भरोसे विश्वास करेंगे लोकतंत्र में? उनको तिरंगा में भरोसा नहीं है, उनको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं रहा कभी। तो जिनको इस भरोसा नहीं है, तो विपक्ष के आने से उनको चिंता नहीं है कि विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। मुझे तो डर ये है, चूंकि चुनाव आ गया है, हिटलर ने एक मामूली घटना हुई थी संसद के अंदर, किसी वो जो है एक सिरफिरे ने उसमें कहीं से 60 की वजह आग लगा दिया। एक सिरफिरे ने, उन्होंने कहा वामपंथियों ने संसद में आग लगा दिया, इसको ताला बंद कर दिया जाए। तो खतरा तो यह है कि अभी ताला नहीं बंद किया 10 साल के अंदर। ये उन्हें माना जाना चाहिए कि देश के साथ रियायत किया है कि 10 साल में संसद में ताला नहीं लगा।
और मुझे लगा ये शिफ्टिंग जो दूसरे भवन में हो रहा है, संसद भवन में, और सिंगोल स्थापित हो रहा है और उसमें बाबा लोग आकर पूजा कर रहे हैं, और जिस तरह से घुटने टेक करके और साष्टांग दंडवत करके मोदी जी सदन में एंट्री किए थे, वो खतरा था। सब हिटलर करता था ये काम को। तो उनको संसद में भरोसा नहीं है। बिल जो 5-6 मिनट में बिल पास हो गया, और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास हुए, धनखड़ साहब ने एक बार बोला ही नहीं। ये तो सभापति थे, ये तो उपराष्ट्रपति थे ही, और सभापति भी थे राज्यसभा में। नहीं शिवाजी, नहीं, मैं उस समय ये बंगाल के गवर्नर थे। ये पाप का काम हरवंश जी ने, जो हम लोग हरवंश जी जो सभापति थे, ये पाप हरवंश जी ने किया। हाँ, हरवंश जी जो उप सभापति थे, सारी वो जो है बोले ही नहीं, ताली बजाकर बिल पास हो गया किसानों के खिलाफ। और धनखड़ साहब ने कभी बयान ही नहीं दिया आज तक। सतपाल मलिक साहब गवर्नर आने के बाद बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं। एक बार भी इन्होंने नहीं कभी कहा गवर्नर आते हुए भी गलत हुआ है। और सबसे ज्यादा जो किसान मरे हैं, अब लिस्ट देखेंगे, 750 किसान जो बॉर्डर पर मरे हैं दिल्ली के सीमाओं पर, ज्यादा जाट किसान मरे हैं, उसमें जाट कम्युनिटी के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जाटों की बेइज्जती लड़कियों के, और देखिए जाट की ओर से जो किया गया था कि जाटों की लड़कियां हैं, उस पर भी ये नहीं बोले थे एक बार भी। इनको कहीं कुछ नहीं करना है, इनको मोदी जी की सेवा की चिंता है कि मोदी जी की सेवा होनी चाहिए, मोदी जी नाराज हो जाए। और दुर्भाग्य है कि इस संसद में 303 सांसद जो अल्पसंख्यक, सारी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, और जो है दलित वर्ग के जो लोग हैं, और उनके खिलाफ कानून बन रहे हैं, किसानों के लोग भी गए हुए उसमें हैं, लेकिन वो इतने ऋण विहीन हो चुके हैं, इतने ऋण विहीन है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है संसद का। ये 5 सालों के अंदर जितनी घटनाएं संसद के अंदर हुई है, जितनी बेइज्जती विपक्ष की हुई है, जितनी सांसदों की बेइज्जती हुई है, सांसदों को इस्तीफा देकर बाहर होना चाहिए, सरकार गिरानी चाहिए थी। लेकिन ये पूरा जो है ऋण विहीन सांसद बैठे हुए जो भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं, और संस्थाएं जो बैठी हुई हैं, उनकी ऋण खत्म हो चुकी है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, या न्यायालय को भी मैं कहूंगा कि न्यायालय ऋण विहीन हो चुका है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उस दौर में एक जो हाईकोर्ट के जज ने फैसला दिया था, ये बहुत बड़ी, और कोई नहीं दे सकता था। लेकिन आज जो है क्या, उनके बड़े कोई बोल नहीं रहा है, जजेज नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता के बीच में चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं इस हिसाब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जनता के बीच में चीज जानी चाहिए। और इलाहाबाद अकबरी का जो है, अकबर इलाहाबादी का जो है वो शेर है कि जब तोप नाकाबिल हो तो अखबार निकालो, और सारे संस्थाएं जब ढह जाए। और आपके सामने तो आए थे हम मदन गोविंद जी, उन्होंने क्या कहा, कल मोदी कहते हैं हारने के बाद भी कि हम नहीं छोड़ेंगे गद्दी को, तो कोई संस्था कहने को तैयार नहीं होगी कि नहीं छोड़ दीजिए आप इस बात को। तो स्थिति जो बनी हुई है देश में, ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सारे लोग बैठे हुए हैं, सदन में जो चलाने वाले बैठे हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ताला नहीं लग रहा संसद में, कब लगता है। और बेरोजगारी, महंगाई का जो सवाल है सबसे ऊपर उभरता चला आएगा। 1 सेकंड में भाई साहब, 1 सेकंड में, कि ये जो है, इसीलिए सदन में वो नहीं आके बोल रहे हैं अमित शाह जी या मोदी जी, कि जो बोलेंगे उन बच्चों के मामले पर और सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर, तभी महंगाई उभर जाएगी, तभी बेरोजगारी का सवाल उठ जाएगा। इसलिए वो बोलना नहीं चाहते सदन के अंदर, ये कहीं सदन में मुद्दा ना आ जाए, इसीलिए। जी शिवाजी राय भाई साहब, एक और सवाल है कि दर्शक कहे कि जनता आखिर करे क्या? जनता के पास भाई कोई मंच हो तो जनता वहां पर एकत्र हो। मुझे लगता है उनका सीधा ये है कि भाई जनता अगर विपक्ष की आज के परिप्रेक्ष्य में उनका सवाल है कि आखिर जनता के पास अभी क्या विकल्प है, जनता अभी क्या करे। उनका सीधा ये कि भाई कोई मंच हो तो जनता वहां पर जुटे इन सारी चीजों के विरोध में। ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष की, शिवाजी राय भाई साहब, क्या विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है ये जो घटना अभी हुई निलंबन की उसके बाद? नहीं, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी बढ़ती भी है, और इंडिया गठबंधन को जनता से अपील करना चाहिए सीधे सीधे। अब कोई सरकार से सवाल नहीं रह गया है, किसी भी संस्थाओं से सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि वो सब के सब जो है फासिज्म खिलाफ लड़ना है तो जनता लड़ती है, फासिज्म खिलाफ तो कोई संस्था लड़ ही नहीं सकती है। और जब पूंजीपति वर्ग सीधे उसके सर पर बैठा हुआ हो तो लड़ने नहीं, उसको खड़ा नहीं होने देगा। तो सवाल बचता है कि जनता से अपील करना चाहिए इंडिया गठबंधन को, और पूरी सिचुएशन को जाकर संसदें लगानी चाहिए।
यदि संसद जो है काम नहीं कर पा रही है और संसद में विपक्ष को नहीं बैठने दिया जाएगा, तो जन संसदें लगानी चाहिए घूम घूम करके, कि हम जन संसदों के माध्यम से जनता को बताएं कि ये संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, और जो कानून पास कर रहे हैं वो लोकतंत्र को खत्म करने का कानून है। अगर जो देश के प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट का सदस्य एक रहेगा और जो है विपक्ष का नेता रहेगा चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करने के लिए या तमाम आयोग की नियुक्ति करने के लिए, तो सरकार जिसको चाहेगी आयुक्त बना लेगी, और जिसको आयुक्त सरकार बनाएगी वो तो उन्हीं के पक्ष में फैसला देगा। 15,000 जो कंप्लेंट पड़ी हुई थी, एक पर भी अगर जो आयोग ने नोटिस नहीं किया और किसी को नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब साफ है कि वो जो है सरकार को जितवाएगा, और जो उनको बनाया है उनके कृपा पात्र है। इसलिए इनको जन संसदें लगानी चाहिए और जाकर कहना चाहिए कि अब आपको लड़ना होगा सीधे सीधे, क्योंकि ये स्थितियां आती है देश में। इमरजेंसी के दौरान भी ये स्थितियां आई थी, और अभी जो हमारे सुशील जी ने कहा कि जो आंदोलन चला था, चूंकि वो तथाकथित आंदोलन था, वो कारपोरेट का ही आंदोलन था, लेकिन एक आंदोलन दिखा, तो निश्चित रूप से जन संसदों के माध्यम से जनता में जाकर इंडिया गठबंधन को अपील करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता खड़ी नहीं होगी ये मशीनरी सीधी हो ही नहीं सकती है, कोई रास्ता ही नहीं है। मशीनरी के हाथ में सब चला गया है, तो मशीनरी को जनता नियंत्रित है, ऊपर जनता का दबाव बढ़ने लगता है, तो मशीनरी उस पक्ष से इस पक्ष में आ जाती है, अपने आप आ जाती है, सारी संस्थाएं काम करने लगेंगी। अभी ये जब जनता खड़ी हो जाएगी तो सरकारी जो सांसद है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, संसद में बर्खास्त करेंगे ना। संसद के बाहर जनता उनसे पूछेगी पकड़ करके कि तुमने कानून कैसे बना दिया इस तरह का, तो सड़क पर जनता पूछेगी उस सांसदों से, तो क्या करेंगे, मिलिट्री लगाएंगे क्या? इसका मतलब है कि जनता में आकर कहना है कि उनसे सवाल करो, क्योंकि मामला दूसरे तरह हो गया है। बिना जनता की ताकत को, मशीनरी को उनके खाते से बाहर नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भी नहीं किया जा सकता है। आईबी और ईडी जो है केवल विपक्ष में छापा मारेगी, तो ईडी को कौन ठीक करेगा? जनता ठीक करेगी ना, कि रिटायर आईएएस को कितने दिन रखोगे तुम? तो ये जनता ठीक करेगी। जब जनता का दबाव बढ़ जाएगा, जनता सड़क पर पूछने लगेगी, उनसे, उनके लोगों से पूछने लगेगी, हमने चुन करके भेजा था हमारे पक्ष में कानून बनाने के लिए, किसानों के सवाल के लिए, मजदूरों के सवाल के लिए, छात्रों के सवाल के लिए, तो सवाल क्यों नहीं संसद में आ रहे हैं? तो मशीनरी ठीक हो जाएगी। और ये 2 महीना में कर लेना होगा इन लोगों को, 2-3 महीना समय बहुत होता है। इंडिया गठबंधन सीधे बाहर आना चाहिए। और ये जो हमारे सुशील जी कह रहे थे, ये सब खेल खत्म हो गया है। कौन कितना जीतेगा, कितना लड़ेगा, और लड़ने का सवाल नहीं है, चुनाव होगा कि नहीं होगा। चुनाव में जीतेगा तो संसद में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उनका राष्ट्रपति कितना बड़ा बेईमान बैठा हुआ है। सोचिए इस बात को, उपराष्ट्रपति क्या बोला है संसद में, इस बात को सोचिए कि क्या वो शपथ दिलवाएगा जीतने के बाद भी शपथ के लिए नहीं बुलाएगा, और बुला करके उनको जो है शपथ दिलवा देगा, कहते बहुमत साबित कर लो, एजेंसियां बहुमत साबित करवा देंगी। इसलिए जनता को सीधे सीधे जनता को अपील करना होगा, क्या ये लड़िए, ये लोकतंत्र जनता का है, ये सांसदों का, कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, और जो है बहुजन समाज पार्टी का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र 142 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है, और देश लोगों का है। तो देश को, लोगों को बचाना होगा, और इनको अपील करनी होगी कि देश आकर लोगों को, लोग आकर के देश को बचाएं। ये जरूरी आज की तारीख में, बिल्कुल ठीक बात है जी।